बच्चों अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.6। बच्चों ध्यान दीजिएगा, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। एक रिएक्शन इन्होंने दे रखी है और यहाँ नीचे देखिए हैज ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू पहले गिवन है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि ई नॉट सेल गिवन है बच्चों। तो यहाँ आ गया ई नॉट सेल 0.236 वोल्ट। और आगे ध्यान देना बच्चों, टेम्परेचर भी गिवन है, टेम्परेचर 298 केल्विन में ऑलरेडी दिया है। अगर ये डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों स्टैंडर्ड गिब्स फिनी एनर्जी। तो ये देखिएगा, देखना बच्चों क्या होगा फार्मूला, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ क्या है? जानते हो आप, फेराडे कांस्टेंट। और ई नॉट सेल तो वैल्यू रख दीजिए। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकाल लेते हैं बच्चों। Fe3 प्लस कन्वर्ट हो रहा है Fe2 प्लस में, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, +3 से +2। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, बैलेंस हो गया। अब आगे देखो बच्चों, I नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ? I2 में। ध्यान दीजिएगा, तो -1 से हो गया 0, तो क्या हुआ? चार्ज इंक्रीज हुआ, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसे बैलेंस कीजिए, इधर 1 आई उधर 2, तो इसे 2 बनाइए। अब इलेक्ट्रॉन इधर -2, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हुए तो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये देखें, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बच्चों? 2 आ गए। अब वैल्यू रख दीजिए, -2 F96500 ई नॉट सेल गिवन है 0.236। और जब बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे, देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -45548 जूल पर मोल बच्चों। और इसे अगर आप किलो जूल में कन्वर्ट करो बच्चों, तो ये आ जाएगा 4.5548। इसे कर लीजिए 10⁴ जूल पर मोल, और किलो जूल में कन्वर्ट करें 10⁻³ से डिवाइड कीजिए तो किलो जूल, तो कितना जाएगा? -4.5548 × 10, और ये हो गया -45.548 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ नोट कर लेते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू आ गई ये वैल्यू -45548 जूल पर मोल बच्चों कांस्टेंट की। तो एन की वैल्यू तो आ गई 2। अगला होगा बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का, वो होता है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log 10 Kc। और यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? Kc की। तो यहाँ सब वैल्यूज़ गिवन की है, उसे रख देते। ये हो गया -45548 जूल पर मोल, 2.303। ये हो गया 8.314, टेम्परेचर 298 log 10 Kc। और log 10 Kc इक्वल टू आ गया बच्चों 45548 2.303 8.314 298। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखना बच्चों, जब इसे आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.983। अब Kc की वैल्यू निकालेंगे तो एंटी लॉग 7.983। ठीक है बच्चों, अब इस लॉग टेबल देखते हैं बच्चों। आइए यहाँ पे एंटी लॉग टेबल देखते हैं, क्योंकि हमें एंटी लॉग निकालना है। समझ गए आप? एंटी लॉग टेबल। अब देखना बच्चों बड़े ध्यान से, क्या करेंगे? ये जो 7 है बच्चों, तो ये Kc की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 10⁻7। मतलब जो डेसिमल से पहले है बच्चों वो 10⁻⁴
में जाता है, तो ये तो आ गया 10 की पावर 7। अब बचिए 0.983, इसका क्या निकालोगे? तो आप क्या करो, 0.98 के आगे जाओ और 3 के नीचे आओ। समझ गए? एक बात सुनिए ध्यान से, 0.98 के आगे और 3 के नीचे देख लो बच्चों, इसकी वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू आती है, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 0.98 और 3 के नीचे, तो इसकी वैल्यू आएगी 9616। अब ध्यान देना बच्चों, जब हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे, एंटी लॉग 0.983 का, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब एंटी लॉग लेते हुए एक डिजिट आगे बढ़ जाएंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 9616, एक डिजिट आगे बढ़ेंगे तो 9.616, तो इसका मतलब यहाँ आंसर आ गया 9.616। समझ में आया बच्चों? 9.616, एक डिजिट आगे बढ़ जाते हैं। अब इसे अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 9.62, अगर 2 डिजिट में निकालते हैं, 2 डेसिमल में निकालेंगे तो 10 की पावर 7। तो बच्चों ये इसका फाइनली आंसर आ गया।